अपना नंबर पोस्ट करते थे और फेसबुक से काम उठाते, फिर घटना को अंजाम देते थे। लाला के गैंग की दहशतगर्दी का कारोबार तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा था। ये गिरोह रात में गाड़ियों के कांच फोड़कर लोगों से रंगदारी तक कर रहा था। फरारी के दौरान वह कई बार पब में अय्याशी करता दिखाई देता था। हर क्राइम स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी राजनीति की एंट्री होती है। दरअसल सलमान की पहुंच राजनीति के कुछ मशहूर लोगों तक थी और यही वजह थी कि सलमान से दूसरे थानों की पुलिस भी ज्यादा मतलब नहीं लगाती थी। अब तक सलमान लाला के खिलाफ इंदौर के MIG, खजराना और विजयनगर थाने में कई केस दर्ज हो चुके थे। सलमान अमीर परिवार की लड़कियों और लड़कों को फंसा लेता है। उनके साथ पब होटलों में ड्रग पार्टियां करता था। साकेत क्षेत्र के एक बिल्डर की लड़की से भी उसकी दोस्ती थी। वहीं खजराना थाना पुलिस से एक पार्लर चलाने वाली महिला ने लाला पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। 20 फरवरी 2019 की बात है। शाम के दौरान एक 26 साल की महिला सामान खरीदकर अपने घर जा रही थी। तभी स्कूटी सवार 2 लड़कों ने उसकी सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए 2 आरोपियों को पकड़ा। उनमें से एक अमीर परिवार का लड़का था जो सलमान के गैंग का हिस्सा था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि वह लड़का लाला गैंग के चंगुल में फंसा था। दरअसल यह लड़का सोशल मीडिया के माध्यम से सलमान से मिला और उसकी गैंग ज्वाइन कर ली। कुछ महीनों बाद इस लड़के का जन्मदिन आया तो सलमान ने उसका जन्मदिन बाकायदा धूमधाम से मनाया। फिर उस लड़के का एक लड़की से चक्कर चलने लगा। देखते ही देखते दोनों यानी उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच शारीरिक संबंध बने। इधर चुपके से सलमान ने उस लड़के का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने सलमान के कहने पर यह सब कुछ किया था। अब सलमान उस लड़के को ब्लैकमेल करने लगा। लड़के ने पहले घर से पैसे चुराकर सलमान को दिए और जब उसने घर से चोरी करने के लिए मना किया तो उससे इस तरह की वारदातें कराने लगा। इसी लड़के ने चैन स्नैचिंग में स्कूटी चलाई थी। सलमान लाला का अगला निशाना बना महाराजा यशवंतराव होलकर अस्पताल। इंदौर का यह अस्पताल मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में स्थित सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। 22 जनवरी 2022 की दोपहर को सलमान लाला अपने 4 साथियों को लेकर एम्बुलेंस स्टैंड पर पहुंचा। यहाँ उन्होंने सद्दाम नाम के एम्बुलेंस ड्राइवर को धमकी दी कि अगर वह यहाँ पर अपनी निजी एम्बुलेंस चलाएगा तो जान से मार दिया जाएगा। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो सद्दाम ने मौके पर अपने साथियों को भी बुला लिया। इस बीच सलमान ने सद्दाम पर गोली चला दी। यह गोली सद्दाम के हाथ में लगी और बांह को चीरते हुए उसकी एम्बुलेंस में धंस गई। इसके बाद लाला और उसके साथी वहां भाग निकले। पुलिस आई। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की बैकग्राउंड स्टोरी यह है कि इस अस्पताल में मालवा के दूर दराज से लोग इलाज करवाने आते हैं। जिन पेशेंट को भोपाल रेफर किया जाता है या फिर जिनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है वह कई दफा निजी एम्बुलेंस किराए पर लेते हैं। मजबूरी में उन्हें सरकार की तरफ से तय रेट से कई गुना अधिक पैसे देने होते हैं। यह ऐसा व्यवसाय है जिस पर इलाके के हर बदमाश की नजर थी। सलमान लाला गैंग एम्बुलेंस स्टैंड पर अपना दबदबा चाहता है। इस वजह से उन्होंने यहां हमला किया था कि वे एम्बुलेंस ड्राइवर से अपनी गाड़ी लगाने का हफ्ता वसूल कर सके। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने सलमान के गैंग पर दबिश बनाई और एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सलमान के ऊपर मात्र 25 पैसे का इनाम घोषित कर रखा है। इंदौर पुलिस ने सलमान लाला का शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला। पुलिस ने सलमान को जुलूस के दौरान उठक बैठक लगवाई और सलमान से बुलवाया कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद सलमान जेल चला गया। इधर सलमान के समर्थक इंस्टाग्राम फेसबुक पर उसे हीरो बनाने में जुटे रहे। इसके कई महीनों बाद लाला को एक बार फिर जमानत मिल गई। एक बार फिर वो अपराध करने लगा। उसका गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया। 4 सितंबर 2023 को इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में सलमान लाला गैंग के बदमाशों ने चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी। क्रिकेट खेलने के दौरान लड़कों के 2 गुटों के बीच ये विवाद हुआ था। पुलिस एक बार फिर सलमान की तलाश में जुट चुकी थी, लेकिन सलमान भी बहुत शातिर था। वह बहुत कम फोन का यूज करता था। सलमान सोशल मीडिया के जरिए ही अपने साथियों के साथ संपर्क में रहता था। तभी 28 मार्च 2024 को पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि सलमान अपने कुछ साथियों के साथ इंदौर के MIG क्षेत्र में है। पुलिस ने तुरंत सलमान को घेर लिया। जब एक ASI सलमान को पकड़ने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो सलमान ने पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी। हालांकि कुछ सेकंड बाद जैसे ही सलमान भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस वालों ने उसे पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सलमान की जमकर धुलाई की और जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा कि शायद अब सलमान को जमानत नहीं मिल पाएगी, लेकिन करीब 10 महीने के बाद उसे फिर से जमानत मिल गई। सलमान ने जेल से आते ही एक बार फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। हालांकि अब
वह पुलिस से काफी ज्यादा सावधान रहने लगा था। इधर पुलिस एक ड्रग्स के मामले और एक व्यक्ति को जान से मारने के प्रयास मामले में तलाश कर रही थी। अब मैं आपको सलमान के आखिरी दिनों की पुलिस की कहानी बताता हूँ। सलमान एमडी ड्रग मामले में कई महीनों से फरार चल रहा था। उसके बारे में क्राइम ब्रांच को कई दिनों से सूचना मिल रही थी।